फ्रेंड्स, यदि आप उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के मान ज्ञात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस तरीके से फाइंड होता है, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में भाई उच्चिष्ट और निम्निष्ट तो बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन है और 5 नंबर में तो फिक्स रहता है कि यह जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरीका मैं ऐसा बताऊंगा जिसमें आप उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सभी मानों को ज्ञात कर लेंगे। बस आपको क्या करना है कि मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। पहला स्टेप दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको मैं पहले स्टेप से बताता हूं। यहाँ पे पहला स्टेप में आपको लिख लेना है कि फलन क्या है। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि माना फलन। फलन कितना है आपको पहले स्टेप में ये लिख लेना है, ठीक है। स्टेप मार्किंग भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पता चल गया कि भाई फलन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 96x, ठीक है। ये आपका फलन है, ठीक है। अब फलन निकालने के पश्चात आपको x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम जब अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। अवकलन करने पर आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आपको पहले स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। x के सापेक्ष यदि आप अवकलन करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी सिंपली 3x² और माइनस में आपका आ जाएगा 18 दूना 36x और प्लस में आपका आ जाएगा दोस्तों 96, ठीक है। आपको पता चल गया कि x के सापेक्ष अवकलन करना है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या करना है भैया, x के सापेक्ष में अवकलन करना है आपको। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके दूसरे स्टेप की, ठीक है। दूसरे स्टेप में करना क्या है आपको, दूसरे स्टेप के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप सभी स्टूडेंट को पता चल सके। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है ये 0 के बराबर रख लेनी है। तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx की वैल्यू तो आपने निकाला है 3x² माइनस 36x प्लस में आपने निकाला है कितना 96, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो जैसे ही दोस्तों मैं 0 के बराबर रखता हूं तो हमें कुछ कॉमन मिल जाता है। कॉमन हमको मिल जाता है 3 और 3 कॉमन मिलने के पश्चात यहाँ पर हो जाता है दोस्तों x² और माइनस में हो जाता है यहाँ पर 12x और फिर यहाँ पर प्लस में आपका कितना हो जाता है 32 और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 0, क्योंकि हमने 0 के बराबर कंपेयर किया है। अब इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं तो 3 तो ये ऑलरेडी आपके पास है और आप इस दिए गए समीकरण को दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों आ जाएगा आपका x माइनस 4, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको पता चल गया कि भैया हमारा जो दूसरा स्टेप है इसमें हमको dy अपॉन dx के बराबर 0 निकालना है। उसके पश्चात दिए गए हमको समीकरण को हल कर लेना है। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। इन सभी स्टेप पे आपको एक एक नंबर मिलेंगे। तीसरे स्टेप के लिए भैया सर फिर से आप पेन का कलर चेंज कर लीजिए क्योंकि हमें समझ में आए। तीसरे में मैं ऑलरेडी अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और इसको मैं बना लेता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 का पुनः डिफरेंशिएशन करना है, यानी लिखना क्या है कि समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर। तो जब समीकरण 1 का आप अवकलन करेंगे तो आपके पास मिलेगा d2y अपॉन में मिलेगा आपका dx2 और यहाँ पर समीकरण 1 तो 3x² है भैया। तो अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका 6x और माइनस में 36 और ये जो 96 है ना ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। तो सर हमने दूसरे स्टेप में भी d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 6x माइनस 36 वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। तीसरा समीकरण आप तीसरा स्टेप आपने सीख लिया। अब आइए चौथे स्टेप की तरफ, और चौथा स्टेप यदि आप सही करते हैं तो पुनः यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। और चौथा स्टेप में क्या है आपका कि d2y अपॉन dx2, यहाँ पर देखिए d2y अपॉन में dx2 और जब x बराबर 4 पर, पहले समीकरण में हम क्या निकालेंगे x बराबर 4 पे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हल करने पर x बराबर 4 आया है। तो जब x बराबर 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 4 और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा आपका 36,
तो ध्यान दीजिएगा 24 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा। कितना बचेगा भैया, तो -12 बचेगा। तो चूंकि आपको पता है कि यह माइनस साइन है, तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 पर फलन पर y उचिष्ट है। y जो है ये उचिष्ट है x बराबर 4 पर। y क्या है दोस्तों, y बराबर उच्चिष्ट है, y उच्चिष्ट है x बराबर 4 पर, जिसका वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका वैल्यू आ गया -12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, x बराबर 8 पर चेक करना है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं x बराबर 8 पे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ d2y अपॉन में dx2 यहाँ पर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 6x - 36। अब हमको क्या करना है भैया, x इज इक्वल टू 8 पर चेक करना है, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू x इक्वल टू 8 है। तो 6 × 8 - 36 यदि हम सॉल्व करते हैं तो 8 × 48 हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 × 48 हो जाएगा और 48 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 8 पर, चूंकि यह पॉजिटिव है अतः y का मान निम्नलिखित है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x बराबर 8 पर y जो है निम्नलिखित है। ठीक है, y क्या है आपका, y की वैल्यू आपकी निम्नलिखित है। अब हमको करना क्या है, अब हमको यही उचिष्ट तथा निम्नलिखित मान हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तब जाकर के हमारा समीकरण जो है y इज इक्वल टू, हमारा क्या समीकरण शुरुआत में था, तो y में हमारा शुरुआत में समीकरण था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसी स्टेप को आप फॉलो करके चलेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, आपको पता है कि y इज इक्वल टू आपका जो समीकरण था वो क्या था आपका, तो y इज इक्वल टू सर हमारा समीकरण था x³ और माइनस में हमारा समीकरण था सर 18x² प्लस में था हमारा 96x। ठीक है, यही तो समीकरण था। अब हमको करना क्या है दोस्तों, x बराबर 8 रखने पर, और जब x बराबर आप 8 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 8 का क्यूब और -18 × 8 का स्क्वायर और फिर प्लस में आपका हो जाएगा 96। तो ये जो y की जो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 128। तो निम्नलिखित मान आपका 128 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यदि x की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको उचिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बात कर लेता हूं। यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे। पहले मान लेते हैं दोस्तों y इज इक्वल टू x³ और प्लस में आपको x² माइनस में आपको 8x और प्लस में आपका 1। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया इसमें। अब इसमें मैं आपको सिंपली क्या करता हूँ, dy/dx की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3x² और प्लस में हो जाएगा 2x - 8। अब अगला स्टेप में हमको क्या करना है, मैंने क्या बताया है आपको कि dy/dx की वैल्यू को 0 कर देनी है। तो dy/dx इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो 3x² और प्लस में आपका हो जाएगा 2x - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर आप यदि सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, x एक ब्रैकेट में आपका x + 2 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3x और माइनस में कितना आ जाएगा आपका 4 और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। यानी कि x के हमारे 2 मान प्राप्त हुए, x के हमारे 2 मान प्राप्त हुए। x का पहला मान क्या है, -2 है और 1x का मान क्या है आपका 4/3 है। अब आपको मैंने क्या बताया है, अगले स्टेप में क्या बताया भैया, कि समीकरण एक इसको बना लेते हैं dy/dx निकाल के, और दूसरे पार्ट में मैं यहाँ पहला पार्ट लिख देता हूँ और दूसरे पार्ट में हमने क्या बताया है कि dy/dx जो आपने निकाले हुए हैं ना उसका आप फिर से अवकलन कर दीजिए। तो अब मैं अवकलन करता हूँ, तो अब मैं जो अवकलन करूंगा वो अवकलन करूंगा d2y/dx2 पे अवकलन करूंगा। तो जब d2y/dx2 पर जब मैं अवकलन करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 6x और +2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3x² का अवकलन करेंगे तो 6x आ जाएगा, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया आप लोग। 6x + 2 जो है आप सभी स्टूडेंट को पता चल गया कि d2y/dx2 हो गया। ठीक है, अब d2y/dx2 की जो वैल्यू है, अब मैं यहां पर करता हूं दोस्तों d2y/dx2। ठीक है,
कब, जो व्हेन मतलब लिखेंगे यहाँ पर जब x इज इक्वल टू -2 हो, तो x इज इक्वल टू जब -2 रहेगा तो 6 इंटू -2 और फिर में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +2, तो इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -10। तो माइनस यह प्रदर्शित करता है कि मान जो है आपका उचिष्ट है, तो इसलिए कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर जो फलन का मान है वो उचिष्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या करना है, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आपके है किसके बराबर, 6x + 2 के बराबर। तो d2x अपॉन dx2 जब x इज इक्वल टू, अब हम रखेंगे 4/3, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/3 और प्लस में हो जाएगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 10। फलन का मान कितना आ गया दोस्तों, +10 में आ गया। ठीक है, आप बताइए कि +10 में ही आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों कि मान जो है आपका निम्नलिखित होगा, और उचिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आप पहले वाले y इज इक्वल टू जो आपका फलन दिया गया है उसमें आप जो मान रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप क्रैश कोर्स के जरिए आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल करें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नौकरी से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक ITI से जॉब रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं आप, तो आपको मैं बता देता हूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है जिसमें पॉलिटेक्निक स्टूडेंट से रिलेटेड जॉब के बारे में बताई जाती है, जिसका लिंक जो है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है।